हेलो बच्चों, क्या आपको भी डाउट होता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कैसे क्वेश्चन आएंगे? अगर डाउट है तो यह वीडियो आपके लिए। सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे कि 2021 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जवाहर नवोदय विद्यालय का। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का एमडी एजुकेशन में स्वागत है। 12 पुरुष अथवा 15 औरतें एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर पाते हैं। उसी कार्य को 6 पुरुष तथा 10 औरतें कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 12 मैन बराबर 15 वुमेन है, तो एक मैन बराबर क्या हो जाएंगे बच्चों? 15 बट्टे 12। यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि 6 पुरुष हैं और 10 औरत है, तो 6 पुरुष बराबर तो 15 बट्टे 12 गुना 6, ये 6 गुना 12 हो गया। इसको काटेंगे तो ये 7.5 हो जाएगा, यानी कि 6 मैन इक्वल टू 7.5 वुमेन हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये 6 पुरुष और 10 औरत, तो ये 6 पुरुष और 10 औरतें जो है मिलकर कार्य करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे फाइंड कर दिया कि 6 पुरुष बराबर यानी कि 6 मैन बराबर कितने औरत है? तो 7.5 है, तो इसके जगह पे 7.5 रख देंगे बच्चों। तो टोटल कितने हो गए बच्चों औरतें? तो 6 के जगह पे 7.5 और प्लस 10 कर देंगे, तो टोटल वुमेन कितना हो गया? 17.5 बच्चों। तो ये हमने टोटल वुमेन निकाल लिया। ठीक, अब इसी से बच्चों क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि 15 औरत, चेंज कर लेता हूँ कलर। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 15 औरत जो है किसी कार्य को 21 दिनों में पूरा करते हैं, तो एक वुमेन जो है किसी कार्य को 21 गुना 15 दिनों में पूरा करेंगे। तो 17.5 वुमेन सेम कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 21 इंटू 15 अपॉन 17.5। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, यानी कि 10 लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, अब ये 150 हो गया, तो अब 25 से काट दीजिए या 5 से काट दीजिए। 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, फिर इसको काटेंगे तो 5 से, तो 5 तिया 15 और 5 7 35, फिर 5 से काट दीजिए, 5 7 35 और 5 दूना 10, फिर 7 से काट दीजिए, 7 तिया 21। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 9 एंड 9 2 18। तो टोटल काम को जो है 18 डेज में कंप्लीट करेंगे, मतलब 6 पुरुष और 10 औरतें उसी काम को 18 दिनों में पूरा करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। एक मछली के टैंक की लंबाई 40 सेंटीमीटर है बच्चों, ये सेंटीमीटर इधर हो गया। चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। इसमें 50 लीटर पानी भरा है, तो इस टैंक को पानी से भरने के लिए कितने लीटर पानी और डालना पड़ेगा? तो देखिए बच्चों, तो दिया क्या क्या है? तो एल दे रखा है, एल बोले तो लंबाई 40 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। उसके बाद चौड़ाई दे रखा है, बी दे रखा है 60 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई दे रखा है, एच दे रखा है 50 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, तो आपको टैंक का आयतन निकालना है, वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक का आयतन एल इंटू बी इंटू एच जो है टैंक का आयतन का फॉर्मूला। अब एल बी एच का वैल्यू रख देंगे 40 इंटू 60 इंटू 50, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 6 24 और 24 पंचे 120 और फिर 3 जीरो लिख लीजिए, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा बच्चों। अब इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको बच्चों 1000 से भाग करना होगा, तो 120 लीटर प्राप्त होगा बच्चों। टैंक का आयतन 120 लीटर है बच्चों, उसमें 120 लीटर पानी आ सकता है और उसमें पहले से 50 लीटर पानी भरा हुआ है, तो बचेंगे कितने? तो 70 लीटर पानी और बच्चों उसमें भरना होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। एक स्टोर 5 सेब के पैकेटों को 25 रुपए में तथा एक सेब 6 रुपए में बेचता है। यदि एक औरत 27 सेब खरीदती है तो उसे कितना राशि देनी होगी? तो देखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि एक पैकेट में, तो एक पैकेट में 5 एप्पल आते हैं बच्चों, ये आप समझ लीजिए। तो कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट, तो एक पैकेट का कॉस्ट कितना है? तो 25 है बच्चों, कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। और एक एप्पल का कॉस्ट कितना है बच्चों? तो 6 रुपीज है। अब आपको निकालना है 27 एप्पल का कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 27 एप्पल। तो 27 एप्पल का वैल्यू निकालना है, कॉस्ट निकालना है। तो देखिए बच्चों, आप 27 को इस तरीके से लिख देंगे 25 प्लस 2। एक पैकेट में बच्चों 5 एप्पल होते हैं, तो देखिए ये 25 एप्पल है, मतलब कितने पैकेट है? तो 5 पैकेट है, 5 पैकेट है और एक पैकेट का कॉस्ट कितना है? तो आप देखेंगे कि एक पैकेट का कॉस्ट 25 रुपए है, तो यहाँ पे आप 25 लिख देंगे, प्लस
2 गुने, अब यहाँ पे देखेंगे कि एक सेब का मूल्य जो है वो जो है 6 रुपया है, तो 2 सेब का निकालना है तो 6 से गुना कर देंगे, तो 25 को 5 से गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा, प्लस 6 दूना 12 हो जाएगा। अब जो है बच्चों इनको जोड़ देंगे, तो 5 और 2 7 और 1 और 2 3 और 1, तो 137 रुपए इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर होगा। The area of square whose side is 60 cm is equal to area of rectangle whose length is 32 cm. What is the breadth of rectangle? एक वर्ग जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, देखिए कैसे होगा। अब देखिए बच्चों, ये हो गया आपका स्क्वायर और ये हो गया आपका रेक्टेंगल। अब देखिए बच्चों, इसमें a बराबर दे रखा है 16 सेंटीमीटर और रेक्टेंगल में दे रखा है l बराबर 32 सेंटीमीटर और इसकी b फाइंड करना बच्चों। और फिर क्वेश्चन में दिया गया है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये दोनों का एरिया जो है बच्चों बराबर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है बच्चों एल इंटू बी। एल दे रखा है 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 32 लिख देंगे और आपको बी फाइंड करना है। 16 का स्क्वायर होता है 256 इक्वल टू 32 इंटू बी। अब बच्चों 8 से काट देंगे, 8 चौक 32 और 8 से काट देंगे 8 तिरिक 24 और 8 दूना 16, फिर 4 अट्ठे 32, तो बी का जो वैल्यू है बच्चों 8 सेंटीमीटर है, यानी कि चौड़ाई जो है 8 सेंटीमीटर बच्चों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक, ये अंक होगा बच्चों, ये मिस्टेक हो गया, भिन्न हो का अंतर होगा। द डिफरेंस बिटवीन द 5 डिजिट लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑल ऑफ विच आर डिफरेंट एज। तो जो आप लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे 5 डिजिट का, वो सारी डिजिट जो है बच्चों एकदम अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, और उन दोनों का आपको अंतर बताना है, यानी कि डिफरेंट बताना है। तो देखिए किस तरीके से करते हैं इसे सॉल्व। तो लिखेंगे लार्ज नंबर 9 8 7 6 5, फिर स्मॉल नंबर 1 0 2 3 4। अब इनका डिफरेंस कर लेते हैं बच्चों, तो डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 5 में से 4 गया तो 1, 6 में से 3 गया तो 3, 7 में से 2 गया तो 5 और 8 में से 0 गया तो 8, 9 में से 1 गया तो 8। तो इसका सही आंसर 88531 हो जाएगा बच्चों। चेक करते हैं ऑप्शन में 88531, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स विद 9 प्लेस ऑफ टेंस। विभिन्न अंकों का प्रयोग कर 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। बच्चे अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन में मिस्टेक कर बैठते हैं। अगर यकीन नहीं होता है तो आप भी बच्चों वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और देखें कि आपका आंसर सही होता है या नहीं होता। अगर सही होता है तो आप हमें कमेंट करें। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे अक्सर गलती कर बैठते हैं। 99% जो है बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि वो बिल्कुल ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। अगर आपको लगता है इस क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे तो वीडियो को पॉज कीजिए और करके आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है जो कि भिन्न भिन्न अंकों से बना हो। स्मॉल नंबर 1 0 2 3। अब देखिए बच्चों ये 4 अंकों का ये हमने नंबर लिख लिया जो कि बिल्कुल ही अलग है। फिर अगेन देखेंगे बच्चों कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि 9 जो है दहाई के स्थान पर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे, मैं कलर चेंज कर लूं, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये दहाई का प्लेस है, टेंस का प्लेस है। अब टेंस के प्लेस पे हमें क्या रखना है? तो 9 रखना है बच्चों। तो देखिए 1 0। अब टेंस के प्लेस पे क्या रखना है? तो 9 रखना है बच्चों। और देखिए अब छोटी संख्या आपको बताना है, तो छोटी संख्या बताना है। अगर आपने 3 रख दिया तो इसका आंसर बच्चों गलत हो जाएगा, इसीलिए ये 2 बचा हुआ है, 2 का यूज नहीं हुआ है, क्योंकि 2 की जगह पे 9 का यूज हुआ है। तो फिर आप यहाँ पे 3 को रिप्लेस करेंगे और 2 ऑटोमेटिक आ जाएगा बच्चों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1092, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 14 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़े के एक टुकड़े में से 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काटे गए हैं, तो शेष बचे कपड़ों की लंबाई कितनी होगी जो बचे कपड़े हैं? तो देखिए बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ क्लॉथ, तो कपड़ों की लंबाई कितना है बच्चों? 14 मीटर 25 सेंटीमीटर ये कपड़ों की लंबाई है, और 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काट लिए गए हैं। 4 पीस ऑफ क्लॉथ कटिंग, तो कपड़े के 4 टुकड़े को काट लिया गया है, जो कि एक टुकड़े जो है 75 सेंटीमीटर का।
तो 75 इंटू 4 हो जाएगा बच्चों। गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 के 0 हासिल 2 और 4 सत्ते 28, 28 और 2 30 हो जाएगा। तो ये बच्चों 300 सेंटीमीटर हो गया। तो अब पूछा गया है कि शेष बचे कपड़ों की लंबाई कितनी होंगी। तो रिमेनिंग लेंथ ऑफ क्लोथ, तो बच्चे कपड़े टोटल कितने थे, तो 14 मीटर और 25 सेंटीमीटर। तो ये 14 मीटर 25 सेंटीमीटर में से आपको 300 सेंटीमीटर को घटाना है। तो बच्चों आप इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं बच्चों। 14 मीटर लिखा है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1400 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, तो टोटल हो जाएंगे बच्चे 1425 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 1425 सेंटीमीटर माइनस 300 सेंटीमीटर। अब घटा दीजिए, तो 5 में से 0 गया तो 5 और 2 में से 0 गया तो 2, 4 में से 3 गया तो 1 और 1 तो फिर सेम लिख देंगे। तो ये हो गया बच्चों। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि 1125 सेंटीमीटर आया बच्चों। तो आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 11 मीटर बराबर हो जाएगा 1100। तो 11 मीटर हो गए और 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों। द HCF of two numbers 14 and 28 are 40. What will be their LCM? दो संख्या 14 और 28 का HCF 14 है बच्चों, तो इनका LCM क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला होता है बच्चों, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF होता है बच्चों। तो पहली संख्या कितना है, तो 14 दे रखा है, तो A इक्वल टू 14 और B इक्वल टू कितना दे रखा है, तो 28, यानी दूसरी संख्या बराबर 28 है बच्चों। और इसका LCM निकालना है और HCF दे रखा है बच्चों, तो HCF है 14। तो ये देखिए 14 से 14 कैंसिल हो गया बच्चों, तो LCM कितना हो जाएगा, तो इसका LCM बच्चों 28 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाउ डज 3.4% राइट इन डेसिमल? 3.4% को दशमलव में कैसे लिखते हैं? 3.4%, जब प्रतिशत को हटाते हैं बच्चों तो 100 से भाग कर देंगे और इस पॉइंट को हटाएंगे फिर अगेन 10 से भाग कर देंगे, तो 34/1000 हो जाएगा बच्चों। जब आप इसे भाग करेंगे तो 0.034 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। बच्चों 3 गुना 0.3 गुना 0.03 गुना 0 गुना 30 बराबर है। जब आप इसको गुना करेंगे तो इसका उत्तर क्या प्राप्त होगा बच्चों? तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों कि गुना में 0 है, कितना भी बड़ा या छोटा नंबर हो अगर 0 की मल्टीप्लाई है तो टोटल वैल्यू जो है बच्चों वो 0 ही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों। जोसेफ ने एक परीक्षा में अमित से 8 अंक कम पाए, जबकि कुमार ने अमित से 12 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 205 है तो जोसेफ प्राप्तांक क्या होगा, यानी कि जोसेफ को कितना अंक मिलेगा बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है बच्चों ये डिजिट चेंज हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। माना अमित का प्राप्तांक अंक x है, जोसेफ ने परीक्षा में अमित से 8 अंक कम पाए। तो जोसेफ ने कम पाए 8 अंक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों x माइनस 8, अमित से 8 अंक कम पाए। उसके बाद जो है कुमार ने अमित से, यहाँ देखेंगे कि कुमार ने अमित से 12 अंक अधिक पाए। कुमार ने अमित से 12 अंक अधिक पाए, तो अमित का कितना है, x है और 12 अंक अधिक पाया तो यहाँ पे 12 जुड़ जाएगा। उसके बाद पूछा गया है, उसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि कुल प्राप्तांक अंक जो है 205 है। तो हम जो है इन तीनों को जोड़ देंगे, x प्लस x माइनस 8 प्लस x प्लस 12। इन तीनों का योग जो है बच्चों 205 है। अब आप जोड़ेंगे x और x, तो 3x हो जाएगा बच्चों। 3x प्लस अब क्या हो जाएगा 8, 12 में से 8 गया तो 4, तो यहाँ पे बच्चों 4 हो जाएगा बराबर 205। 3x बराबर 205 माइनस 4, 3x बराबर 201, x बराबर 201 बट्टे 3, 3 से काटेंगे 3 छक 18, 3 सत्ते 21, यानी x की जो वैल्यू है ये 67 आया बच्चों। तो जोसेफ को कितना अंक मिलेगा, तो जोसेफ को प्राप्तांक अंक कितना होगा, तो जोसेफ को मिलेगा, जोसेफ का जो वैल्यू दिया हुआ है यानी अंक x माइनस 8 है,
तो यहाँ पे x माइनस 8 यानी x की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू कितना है, तो 67 आया। 67 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये जो है बच्चों ये 59 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर 59 हो जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। शारदा ने एक कॉपी 25.50 रुपए का, एक पेन 7.5 रुपए का तथा 6 पेंसिलें ₹1.25 के भाव से खरीदी। उसने दुकानदार को 50 रुपए का नोट दिया। राशि जो दुकानदार ने वापस की। तो देखिए बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। दुकानदार को कितना दिया गया, तो 50 दिया गया और 25.5 रुपए का तो कॉपी खरीद लिया गया और 7.5 रुपए का पेन और 6 पेंसिल खरीद लिया गया। ये 1.25 रुपए के हिसाब से 6 पेंसिल को खरीद लिया गया। तो दुकानदार जो है वो कितना पैसा वापस करेंगे। तो देखिए कैसे होगा। 50 माइनस 25.50 प्लस 7.50 प्लस 6 इंटू 1.25। अब इनको जोड़ लेते हैं तो 0 और 0 0 हो गया बच्चों। उसके बाद 5 और 5 10 के 0 हासिल 1 और 7 और 1 8 और 8 और 5 13 का 3 हासिल 1 और ये 2 और 1 3 हो गया बच्चों। प्लस अब इसको गुना करते हैं 6 5 30 के 0 हासिल 3 और ये 6 दूना 12 12 3 15 का 5 हासिल 1 6 कम 6 और 1 7। यहाँ पे दोनों के बाद पॉइंट लगा देंगे। फिर अगेन क्या हो जाएगा 50 माइनस, अब इसे जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 5.73 10 का 0 हासिल 1 3 और 1 4। अब जो है घटा देंगे आप तो ये ब्रैकेट ही खत्म हो जाएगा बच्चों। अब 50 में से 50.50 को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.50 यानी इसका सही उत्तर 9.5 रुपये हो जाएंगे। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। चित्रलेख एक ट्रेडर द्वारा 5 दिनों में बेची गई आम की टोकरियों की संख्या दर्शाता है और 0 यानी कि ये जो है ये 20 टोकरियां दर्शाता है, यानी कि 1 बराबर जो है ये 20 टोकरियां है। मंडे को जो है बच्चों उसने 5 गुने 20 यानी उसने 100 टोकरी बेच दिया। उसके बाद ट्यूसडे को कितना है काउंट करते हैं, ये 2 2 4 2 6 2 8 तो 8 है तो ये 8 गुने 20 यानी उसने ट्यूसडे को 160 टोकरी बेच दिया। उसके बाद वेडनेसडे को उसने 4 गुने 20 यानी उसने वेडनेसडे को जो है 40 80 हो जाएगा। 4 गुने 20 जो है 80 तो उसने 80 टोकरी जो है उसने वेडनेसडे को बेच दिया। उसके बाद जो है थर्सडे को उसने कितना बेचा, तो थर्सडे को उसने बेच दिया 10 टोकरी तो 10 गुना 20 तो क्या हो जाएगा ये 200 टोकरी उसने थर्सडे को बेच दिया। उसके बाद फ्राइडे को जो है उसने 4 टोकरी बेच दिया तो 4 गुने 20 यानी फ्राइडे को उसने 80 टोकरी बेच दिया। ठीक है बच्चों, और अब जो है हम इन सबको काउंट कर लेंगे और उसके पास जो है अभी भी 200 टोकरी बचा हुआ है तो उसने कुल कितना टोकरी बेच दिया। तो पहले उसने मंडे को कितना बेचा, तो मंडे को जो है 100 टोकरी बेच दिया। उसके बाद ट्यूसडे को 160, फिर वेडनेसडे को 80, उसके बाद थर्सडे को 200, फिर फ्राइडे को 80 बेच दिया और अभी भी उसके पास 200 टोकरी बचे हुए हैं। तो अब जोड़ लेते हैं 0 ये 8 और 8 16 16 16 4 20 है तो 22 22 का 2 हासिल 1 1 2 3 3 2 5 5 है तो 7 तो इसका सही उत्तर 720 हो जाएगा। तो आरंभ में उसके पास कितने टोकरियां थी, तो आरंभ में जो है उसके पास 720 टोकरियां था। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। दो संख्याओं के मसा तथा लसा का गुणनफल 384 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों। LCM इंटू HCF इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या।
तो आपको पता है कि दो संख्या यानी एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है ये 384 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 384 और उनमें से एक संख्या 24 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे 24 लिख लेंगे अगुना b। तो b बराबर क्या हो जाएगा 384/24। अब आप काट देंगे 3 से, तो कितने बार में जाएगा, ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 2 बच गया, 3 अट्ठे 24, फिर 3 से तो 3 अट्ठे 24, उसके बाद जो है ये 128/8 बच गया। फिर अगेन जो है आप इसे 4 से काट दीजिए, तो 4 तिया 12, 4 दूना 8 और फिर 4 दूना 8, फिर अगेन काटेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या जो है 16 हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अमर ने 800 रुपये 5% वार्षिक दर से उधार लिए, उसके बाद 3 सही 1/2 वर्ष बाद उसे कितना राशि देना होगा। तो देखिए बच्चों इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो देखिए P दिया हुआ है, P कितना है तो 800 रुपये। उसके बाद देखिए तो R दिया हुआ है यानी कि दर, R कितना है तो 5%। उसके बाद समय दिया है T, ये कितना है 3 सही 1/2, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 1 7 सही नहीं 7/2। तो उसे लास्ट में जो है कितना रुपए यानी कितना राशि उसे देना होगा। तो सबसे पहले इसका ब्याज पता कर लेते हैं। एसआई का फॉर्मूला होता है PTR/100 बच्चों। तो P कितना है तो 800 है और T कितना है तो 5 है और R कितना है तो 7/2 है, और गुना 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया बच्चों और ये 2 चौक 8 हो गया। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये 4 गुना ये 5 सत्ते 35, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका ये 5 चौक 20 के 0 हासिल 2 और 4 तिये 12 13 14, यानी 140 रुपये तो जो है बच्चों ये ब्याज हो गया। तो उसे कितना राशि देना होगा, यानी अमाउंट का फॉर्मूला होता है बच्चों, अमाउंट बराबर होता है एसआई प्लस पी, एसआई प्लस पी। और एस यानी कि ब्याज कितना हो गया तो ये 140 हो गया और उसने उसका प्रिंसिपल कितना था, मूलधन कितना था तो 800 रुपये था। अब इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 940 रुपये, यानी उसे 940 रुपये जो है देने होंगे। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। 48.480 को 8 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा। तो देखिए बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो ये 48.480 को हमें 8 से भाग कर, तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों, अब ये देखिए 8 से करेंगे तो काट दिए तो कितना हो जाएगा 8 छिंग 48, फिर पॉइंट हो जाएगा, फिर 8 छिंग 48 और ये 0 हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर 6.60 हो जाएगा बच्चों। यानी ऑप्शन चेक करते हैं 6.60 किसमें है तो 6.60, यानी ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। 1/10 प्लस 11/100 प्लस 111/1000 का दशमलव समतुल्य है। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों, बहुत ही आसान है, ये फ्रैक्शन वाले एड है, इस तरीके से आप इसे हल करेंगे। 1/10 प्लस 11/100 प्लस 111/1000। तो आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो है बच्चों इन सब का एलसीएम 1000 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे 1000, फिर अब इसे भाग करेंगे तो 10 से भाग करेंगे इसमें 1000 में, तो यानी 100 बचेगा, तो यहाँ पे 100 को 1 से करेंगे तो 100 हो जाएगा। फिर अब 100 को 100 से भाग करेंगे, 100 को जो है 1000 में करेंगे तो यहाँ पे 10 बचेगा, यानी 110 हो जाएगा। उसके बाद 1000 को 1000 से करेंगे तो एक बार में जाएगा, यानी कि ये 111 हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, अब आपको जोड़ देना है, तो जोड़ते हैं, ये 1 1 1 यानी 1 हो गया ये, फिर 1 1 2 ये 2, उसके बाद फिर 1
1 2 2 और 1 3, यानी कि ये 3 हो गया, यानी 321/1000 हो गया बच्चों। जब आप इसे भाग करेंगे तो ये जाएगा नहीं, तो इसलिए ये 0 दशमलव, फिर ये 3 बार में चला जाएगा, फिर 2, फिर 1, यानी इसका सही उत्तर जो है बच्चों 0.321 होगा। ऑप्शन चेक करते हैं, यानी ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, 0.321। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राहुल ने एक पुराना टेलीविजन 300 रुपए में खरीद कर उसकी मरम्मत पर 300 रुपए लगाए। यदि उसने टीवी को 3500 रुपए में बेचा तो उसे कितना लाभ हुआ? तो देखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो राहुल ने टीवी कितने रुपए में खरीद के लाया, तो टीवी का जो कॉस्ट है बच्चों ये 3000 रुपए है, और उसे मरम्मत कराने में 300 रुपए का खर्च हो गया। तो न्यू सीपी कितना हो गया बच्चों, यानी कि उसने कितने रुपए में उसका लागत हो गया उस टीवी का, तो उस टीवी का कुल क्रय मूल्य जो है बच्चों ये 3300 हो जाएगा। और उसके बाद इसमें क्या दिया है, तो उसने बोला गया कि इसने 3500 रुपए में टीवी को बेच दिया गया। तो उसने बेचा कितने में बच्चों, यानी एसपी बराबर 3500 हो जाएगा। और पूछा गया क्वेश्चन में कि कितना लाभ हुआ, तो लाभ पूछा गया बच्चों, तो यानी कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, यानी उसने 3500 रुपये में बेचा और उसने 3300 रुपये में खरीद के लाया, तो फिर उसे लाभ कितने का हुआ बच्चों, तो लाभ उसे 200 रुपये का हुआ, यानी 200 रुपये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। उस वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल उसके परिमाप के समान है, यानी वर्ग की भुजा निकालना है लेकिन उसका क्षेत्रफल जो है बच्चों वो परिमाप के समान है। तो देखिए कैसे किया जाएगा इसको हल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का परिमाप। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4a होता है बच्चों। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए, और ये हो गया 4a, यानी a से a जो है कैंसिल हो गया, यानी a का वैल्यू जो है ये 4 हो गया। तो a बराबर जो है 4 आया, यानी कि भुजा जो है ये 4 सेंटीमीटर है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 व्यक्ति अथवा 15 स्त्रियां एक काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं, वही काम 8 व्यक्ति तथा 8 स्त्रियां कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 12 मैन बराबर 15 वुमेन है, तो एक मैन बराबर 15/12 वुमेन हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे बच्चे 3×5 15 और 3×4 12, यानी एक मैन बराबर हो जाएगा 5/4 वुमेन। तो ये 8 व्यक्ति बराबर, यानी कि 8 मैन बराबर, तो 8 मैन बराबर क्या हो जाएगा, तो 5/4 गुने 8, तो 8 मैन बराबर हो जाएगा ये 4 दूना 8, यानी 5 दूना 10, तो 10 वुमेन हो जाएगा। यानी इस 8 व्यक्ति का जो वैल्यू हो गया ये 10 औरतें के बराबर हो गया, यानी कि 10 वुमेन के बराबर हो गया। और ये ऑलरेडी 8 वुमेन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 8 मैन प्लस 8 वुमेन मिलकर काम करें तो उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो 8 मैन बराबर क्या हो गया, तो 10 औरतें हो गया, 10 वुमेन हो गया, ये प्लस 8 वुमेन दिया हुआ। तो स्त्रियों की संख्या कितना हो गया, तो टोटल हो गया 18 वुमेन। तो 18 वुमेन जो है उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ था कि 15 स्त्रियां जो है एक काम को 24 दिनों में करती, 15 स्त्रियां
किसी काम को 24 दिनों में करते हैं। तो एक स्त्री किसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो 24 गुना 15। तो ये 18 वोमेन यानी 18 स्त्रियाँ एक काम को कितने दिनों में करेंगे? तो 24 गुना 15/18। 3 से 3 अट्ठे 24 और 3 छक 18, फिर 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 पचे 15 और 3 दूना 6, फिर 2 चौक 8, यानी 18 वुमेन इसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो 4 गुना 5 यानी 20 दिनों में करेंगे बच्चों। तो इसका सही उत्तर जो है 20 हो जाएगा। यानी 8 व्यक्ति और 8 स्त्री मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो 20 दिनों में करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों, 84% बराबर है। 84% को हटाएंगे तो 100 से भाग करते हैं बच्चों। तो कर दीजिए 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 से करेंगे तो ये 50 बार में जाएगा। 42/50 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 42/50। एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 रुपए में खरीदा। उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1,800 रुपए खर्च किए। वह इसको कितने में बेचे कि उसको 3,000 रुपए का लाभ हो जाएगा बच्चों। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बच्चों इसमें दिया क्या क्या है। तो उसने टीवी कितने का लाया, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस टीवी का था 18,200। फिर उसने रिपेयर करने में कितना खर्च कर दिया? तो रिपेयरिंग में उसने 1,800 रुपए खर्च कर दिया। तो अब जोड़ दीजिए 0 0 8 2 10 का 0 हासिल 1 8 1 9 1 10 का 0 हासिल 1 और 1 2, यानी उसका क्रय मूल्य कितना हो गया बच्चों? 2,000। अब उसे 3,000 रुपए लाभ कमाना चाहता है। तो कह रहा है कि लाभ जो है उसे 3,000 का हो जाएगा, तो कितने में उसे बेचेगा? तो प्रॉफिट कितना है बच्चों? प्रॉफिट ये कमाना चाहता है 3,000 रुपए। तो अब उसे कितना में बेचेगा? यानी कि एसपी यानी विक्रय मूल्य। एसपी बराबर क्या होता है बच्चों? तो एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी प्लस प्रॉफिट। तो बच्चों सीपी कितना है? तो सीपी 20,000 है और 20,000 को 3,000 में जोड़ देंगे तो 3,000 ये जुड़ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 23,000। जब वह 23,000 में टीवी को बेचेगा तो उसे 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा बच्चों। तो इसका सही उत्तर 23,000 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 3,000 रुपए की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 रुपए हो जाएगी? तो बच्चों देखिए दिया क्या क्या है। P बराबर दे रखा है 3500 और R दे रखा है 6% और T आपको फाइंड करना है और A दे रखा है 4,130 रुपये। तो यहाँ पे देखिए बच्चों दो फार्मूला का यूज होगा। SI बराबर होता है P T R/100 और अमाउंट का फार्मूला होता है बच्चों SI प्लस P। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? SI प्लस P। तो अमाउंट कितना दे रखा है? तो 4,130 रुपये और SI बराबर P कितना है? तो 3500 इंटू T आपको फाइंड करना है और R कितना दे रखा है? तो 6 दे रखा है अपॉन 100 हो जाएगा प्लस 3500। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे। 4,130 और ये जो है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3500 बराबर। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच जाएगा 35 गुना T गुने 6। घटा लीजिए बच्चों इसमें से, जीरो में से जीरो गया तो जीरो हो जाएगा और फिर यहाँ पे 3
और 11 में से 5 गया तो 6 और यहाँ पे 0 हो जाएगा, बराबर 35 गुने t गुने 6। अब इसे काट देते हैं, 7 के टेबल से काटेंगे, 7 पंचे 35 और 7 नीमा 63। फिर आप इसे 6 के टेबल से काटेंगे, तो 6 कम 6 और 6 पंचे 3 बच गया, तो 6 पंचे 30, यानी 15 बराबर 5t। फिर काट दीजिए, 5 दिया 15, यानी t की जो वैल्यू है ये 3 आया, यानी इसका 3 इयर्स हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन चेक करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 3 वर्ष। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76076 को 13 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 76076 को डिवाइड करना है 13 से। तो बच्चों ये 5 बार में जाएगा, 13 पंचे 65, तो 6 में से 5 गया तो 1 और 7 में से 6 गया तो 1, फिर ये 0 हो जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद ये 8 बार में जाएगा बच्चों, तो 13 अट्ठे कितना होता है, तो 104 होता है बच्चों। 10 में से 4 गया तो 6, फिर यहाँ पे 0, फिर ये 0। उसके बाद बच्चों फिर 7 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 5 से जाएगा, 13 पंचे 65, फिर यहाँ पे 2 बच जाएगा बच्चों। फिर अगेन 6 यहाँ पे उतर जाएगा, 13 दूना 26। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 5852। 5852 देखते हैं किसमें है, 5852। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 तथा 7 दोनों एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या a है। यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है, तो संख्या a क्या होगा। तो बच्चों जो a संख्या हमें पता करना है, तो वो जो है 9 और 7 का गुणज होगा, 9 और 7 का उभयनिष्ठ गुणज होगा बच्चों। तो देखिए किस तरीके से इसे फाइंड करेंगे। तो a आपको फाइंड करना है बच्चों। तो देखिए और जो संख्या होगा वो 1200 और 1300 के बीच में होगा बच्चों। तो ऑप्शन बी को देखेंगे, ये 1260 है बच्चों। अगर आप इसे 9 से डिवाइड करते हैं, 9 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 एक कम 9, 9 3 12, यानी कि 3 6, 9 चौक 36। ठीक है बच्चों, ये 0 आ गया, यानी ये 140, यानी ये पूरी तरीके से ये डिवाइड हो गया बच्चों। इसी तरीके से 1260 को फिर अगेन आप 7 से कर दीजिए, तो 7 एक कम 7, ये 5 आ गया, 6 7 अट्ठे 56। तो बच्चों ये भी जो है पूरी तरीके से 7 कट जा रहा है, यानी वह जो संख्या है a बराबर 1260 हो जाएगा बच्चों। 1260 जो है ये आप देखेंगे कि ये 1200 और ये है 1300 और इनके बीच में आ रहा है बच्चों ये 1260। तो इसका सही उत्तर 1260 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। श्रेणी 9, 13, 17, 21 और 25 में अगली संख्या क्या है। तो देखिए बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 9, 13, 17, 21, 25 और नेक्स्ट आपको फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 9 में कितना जुड़ा, 4, तो 9 4 13, फिर 13 में आप 4 जोड़ते हैं तो 17 हो जाता है, और फिर 17 में आप 4 जोड़ेंगे तो 21, और फिर 21 में 4 जोड़ देंगे तो 25। तो इसी तरीके से बच्चों 25 में 4 जोड़ देंगे, 25 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 29। तो इसका सही उत्तर 29 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किन संख्याओं के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है। तो बच्चों 40 से 50 के बीच में भी कई अभाज्य संख्या मिल जाएगा। इसी तरीके से 60 से 70 और 80 से 90 के बीच में भी आपको कई अभाज्य संख्या मिल जाएगा। लेकिन 90 से 100 के बीच में बच्चों एक ही अभाज्य संख्या
तो बच्चों 90 से 100 के बीच में एक ही अभाज्य संख्या आपको देखने को मिलेंगे। देखिए मैं आपको करके भी बताता हूँ। ये 91 हो गया, ये 92, ये 93, ये 94, ये 95, 96, 97, 98, 99। तो देखिए बच्चों यह भी कट जाएगा 13 से, ये भी कट जाएगा 2 से, और भी टेबल से कट जाएंगे, ये 3 से भी कट जाएंगे, ये देखिए ये भी कट जाएंगे, ये 5 से भी कट जाएंगे, 19 से भी कट जाएंगे, ये भी 3 से कट जाएंगे, 2 से भी कट जाएंगे। और देखिए बच्चों ये जो है ये 3 से कट जाएंगे, सॉरी 2 से कट जाएंगे, या और भी टेबल से भी कटेंगे, और इसको भी देखेंगे 3 और अन्य टेबल से भी कट सकते हैं। बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे कि 97 जो है ये किसी भी टेबल से नहीं कट रहा है। आप इसे काट के देखिए, क्या कट रहा है? 3 से देखिए तो नहीं कटेगा, 13 से देखिए नहीं कटेगा। तो बच्चों इसका सही उत्तर जो है 97 हो जाएगा, यानी ऑप्शन चेक करते हैं। तो ये 97 जो किसके बीच में आया है? तो 90 से 100, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों, ये थोड़ा एरर हो गया है। 7.7 प्लस 7.77 प्लस 7.777 प्लस 7.7777। तो ये जो है जोड़ करना है बच्चों। तो देखिए बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 7.7 देखिए बच्चों किस तरीके से हल करेंगे। तो देखिए बच्चों किस तरीके से हल करेंगे। ये 7 हो गया, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 21 और 1 22 हासिल 2, 7 छक 28 और 2 30 के 0 हासिल 3 और 7 छक 28 और 3 31 हो जाएगा बच्चों। इसका सही उत्तर 31.0247 हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन चेक करते हैं। 30.0247 जो है ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक आयताकार भूखंड जिसकी बीमारी 100 मीटर गुना 80 मीटर है के चारों ओर 3 बार बार लगाने में कितना तार लगेगा। तो देखिए बच्चों इसमें आयताकार भूखंड की लंबाई कितना यानी एल कितना दे रखा है 100 मीटर, और चौड़ाई यानी बी दे रखा है 80 मीटर। तो आयताकार भूखंड का परिमाप क्या हो जाएगा बच्चों? परिमाप बराबर होता है 2l + b। 2 और l दे रखा है 100 और b है 80। तो 2 गुने 180 गुना करेंगे तो 18 दूना 36। जब उसे एक राउंड चारों तरफ बार लगाएंगे तो 360 मीटर की आवश्यकता पड़ेगी, और 3 बार बार लगाने में 3 बार लगाने के लिए कितना चाहिए? तो 360 गुने 3, ये 0 0 क्षेत्रीय का 18 हासिल 1 3 3 9 और 1 10, यानी कि 3 बार लगाने में उसे 1080 मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी 1080 मीटर। एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 किलोमीटर चला। तो यह जो है बच्चों इसने टोटल डिस्टेंस जो है इसका एक दिन का कितना है? तो 47 सही 1/2। उसके बाद जो है 29 सही 1/3 किलोमीटर जो है बच्चों स्कूटर से चला। 8 सही 5/6 किलोमीटर जो है साइकिल से चला। तो शेष पैदल वह चला, और बाकी जो है बच्चों वह पैदल चला। तो पैदल उसने कितना किलोमीटर चला ये आपको पता करना है बच्चों। पैदल चला और उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा
और 29 सही 1/3 जो है उसने स्कूटर से चला, और 8 सही 5/6 जो है साइकिल से चला बच्चों। तो दोनों को जोड़ के घटा देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 95/2 माइनस, और इसको करते हैं तो ये 9 की 27 और 1 28 के 8 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8, ये 88/3 हो जाएगा बच्चों। फिर प्लस, अब इसको भी कर देंगे तो 6 8 48, 48 में जो है 5 जोड़ेंगे तो 48 और 5 53 हो जाएगा, 53/6। 95/2 माइनस, अब इनको कैलकुलेशन करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 3 दूना 6, तो 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 8 दूना 16 और 1 17, प्लस 6 कम 6 यानी ये 53 हो जाएगा बच्चों। 95/2 माइनस, अब इनको जोड़ देते हैं तो 6 3 9 और 7 5 12 का 2 हासिल 1 और 1 1 2/6। फिर अगेन इसे सॉल्व कीजिए तो इसका एलसीएम जो है ये 6 आ जाएगा, तो 2 3 6, 3 बार में गया तो 3 5 15 का 5 हासिल 1 और 3 9 27 और 1 28 माइनस, अब देखिए 6 से 6 बार एक बार में गया तो 1 से कर देंगे तो ये वही हो जाएगा 2 2 9, अब घटा देंगे बच्चों तो 5 यानी कि 15 में से 9 गया तो 6, उसके बाद 7 में से 2 गया तो 5 और 2 में से 2 गया तो 0 और ये 6 हो गया। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, अब इसे 2 से काट देंगे आप, 2 3 6, फिर 2 से 2 दूना 4 और 2 8 16, यानी 28/3 हो गया बच्चों। मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ, 28/3 हो गया, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 3 9 27 और 1 28, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 सही 1/3। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, 9 सही 1/3 किलोमीटर। 120 240 360 का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम निकालते हैं, 120 240 360, 2 से 60, ये 2 कम 2 2 दूना 4 0, फिर ये हो जाएगा 2 कम 2 2 8 16 0, फिर 2 3 6, 2 6 12 0 और 2 9 18, फिर 2 से 15 दूना 23, फिर ये 30 दूना 60, फिर 2 से करेंगे तो 45 दूना 90, फिर 2 से करेंगे तो ये सेम आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये भी सेम हो जाएगा। फिर 3 से तो 3 5 15, 3 5 15 और 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। तो देखिए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 बार 2 है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, ठीक है, और 16 में 32 होती है 48, 48 हो गए बच्चों, और ये 3 5 15 गुना कर देखिए, 5 को 8 से लेंगे तो 40 0 हासिल 4 और 5 चौक 20 और 4 24 हो जाएगा, और फिर ये 8 और ये 4, ये 0 8 4 12 का 2 हासिल 1 6 2 4 2 6 और 1 7, 720 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 720। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जब 144.144 को 12 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या होता है? तो देखिए 144.144, 12 का 12, 2 12 दूना 24, फिर अभी नहीं जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, एक अंक उतारेंगे फिर भी नहीं जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, तो फिर 4 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 1 का 12, 2 फिर 4 12 दूना 24। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 12.012। ऑप्शन चेक करते हैं तो 12.012 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 135% बराबर है, तो ये बच्चों ये 135% है,
तो प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 135/100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 से काट दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 दूना 10 और 5 7 35 और ये 5 से फिर 5 दूना 10 0, तो ये हो गया 27/20। ऑप्शन चेक करिए, 27/20 यानी ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। A person bought 120 mango as 4 rupees per mango. Out of these 20 mangoes were rotated. He sold the remaining mangoes left for 10 mangoes of Rs48. What will be his profit or loss? एक व्यक्ति ने 120 आम 4 रुपए प्रति की दर से खरीदे। इनमें से 20 आम सड़ गए और शेष आमों को उसने 48 के 10 आम की दर से बेच दिया। उसके बाद फिर इसे हमें पता करना है कि लाभ होगा या हानि होगा। कॉस्ट ऑफ 120 मैंगो, तो उसने 120 आम खरीदा जो कि एक आम का दाम 4 रुपए था, तो क्या हो जाएगा 120 गुना 4, तो 12 चौक 48, यानी उसने 480 रुपए में आम खरीद लिया। तो 20 आम सड़ गए बच्चों, तो टोटल आम कितना था, तो 120 था। अब इसमें से 20 आम सड़ गया तो 20 हटा देते हैं, तो कितना आम बच गया, तो 100 आम जो है सही आम है। शेष आम को उसने 48 रुपए के 10 की आम की दर से उसने बेच दिया, यानी कि 10 आम को 10 मैंगो को उसने कितने में बेच दिया, तो 48 रुपए में बेच दिया। तो एक मैंगो को कितने में बेचा होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 48/10। जब इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 चौक 40 और फिर 10 अट्ठे 80, यानी एक आम का जो दाम है बच्चों ये क्या हो जाएगा 4.8 हो जाएगा। तो बच्चों उसने कितना में बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो गया, तो उसने 100 आम को बेच दिया था, तो ये 100 और एक आम को कितने में बेचा था, तो 4.8, यानी ये हो जाएगा 4800। अब एक अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, यानी उसने 100 आम को जो है 480 रुपए में बेच दिया। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, मैं फिर से आपको समझाता हूँ। ये देखिए अब उसने सीपी यानी कि कितने में खरीद के लाया था, तो 480 रुपए में उसने खरीद के लाया। उसके बाद उसने कितने में बेच दिया, तो उसने 480 रुपए में बेच दिया। ठीक है बच्चों, 480 रुपए में उसने बेच दिया। तो अब बताइए कि उसे प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ये आपको फाइंड करना है बच्चों। तो अब देखिए कब यहाँ पे होगा क्या, अब लाभ होगा या हानि होगा। तो देखिए जब उसने 480 रुपए में लाया और फिर 480 में बेच दिया, तो उसे क्या हुआ, ना लॉस हुआ और ना ही प्रॉफिट हुआ, यानी कि ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। क्यों, क्योंकि उसने 400 रुपए में 480 में खरीद के लाया और फिर 480 में उसने बेच दिया, तो क्या हो गया जीरो। अब जीरो क्या, ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नो लॉस और नो प्रॉफिट। एट व्हाट रेट पर एनन बिल द सिंपल इंटरेस्ट RS 3650 बी 1314 आफ्टर 3 इयर्स। बच्चों क्वेश्चन टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप। साधारण ब्याज यानी SI, तो SI कितना दिया हुआ है बच्चों, तो SI दिया हुआ है 1314। उसके बाद अब ये क्या दे रखा है, तो ये आपका बच्चों मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल P है, तो ये कितना है, तो 3650 है बच्चों। और आपको R निकालना है बच्चों, R निकालना है, और T दे रखा है कितना है, तो 3 ईयर है बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन को निकालते हैं। तो देखिए आपको क्या निकालना है, R निकालना बच्चों। देखिए SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर होता है PTR/100। ठीक है बच्चों, अब देखिए बड़े ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। अब SI कितना दे रखा है, तो 1314, और P कितना है, तो ये है आपका 3650 गुना T कितना है, तो T है 3 वर्ष, और आपको R तो फाइंड करना है और अपॉन 100 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए ये 0 से 0 कट गया और फिर 5 से काटेंगे, तो 5 7 35 और फिर 5 3 15 और फिर 5 दूना 10। ठीक है बच्चों, अब देखिए फिर क्या हो जाएगा, तो देखिए बच्चों R बराबर क्या हो जाएगा, अब ये R की जो भी गुने में है वो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 1314 गुना 2 बट्टे 73 गुना 3। अब देखिए बच्चों इसको काट के देखते हैं ये कितने बार में ये कटता है, तो 3 से देखते हैं, तो 3 चौक 3 एकम 3 और 3 चौक 12। ठीक है बच्चों, 1 बच गया, तो 1 बच गया और 1 11 हो गया, यानी कि 3 3 9। ठीक है बच्चों, 2 बच गया तो 24 हो गया, यानी कि 3 अट्ठे 24। ठीक, अब देखिए किससे जाएगा, तो 73 को फिर काटेंगे तो ये 6 बार में बच्चों 438 हो जाएगा, तो यानी कि R का जो वैल्यू है ये 6 गुना 2 12% जो है R का वैल्यू निकल के आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी 12%। बच्चों पैटर्न 4 9 16 के अगले 3 पद हैं, तो हमें इसके आगे के 3 पद निकालने हैं।
तो देखने हैं पैटर्न इसका किस तरीके से बन रहा है। ये 4 है, 9 है और ये 16 है। ठीक है बच्चों, अब आपको 3 टर्म निकालने हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 में कितना जुड़ रहा है, तो 5 जुड़ गया, तो क्या हो गया 9। अब देखिए अब 9 में कितना जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 7 जोड़ेंगे बच्चों, तो 9 7 16 हो गया, यानी कि 5। यानी कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है सब में, तो सब में 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है बच्चों। तो इसी तरीके से यहाँ पे अब क्या करना है, तो अब 16 में आपको 2 यानी कि 7 2 9 जोड़ेंगे, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, तो 16 और 9 हो जाएगा बच्चों 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 जोड़ दिए इसमें हमने। ठीक है, उसके बाद फिर 2 का इंक्रीमेंट यानी कि 11 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 में 11 जोड़ते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा 5 और 1 6, 5 और 1 6 और 2 और 1 3, 36 हो गया बच्चों। और फिर 36 में फिर कितना जोड़ेंगे, 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो यानी कि 36 में आपको जोड़ना है बच्चों 13 जोड़ना है। ठीक है, आपको ये सब जोड़ना है, आपको 13 जोड़ना है। तो जब आप 13 जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 3 9 और ये 3 और 1 4 हो जाएगा बच्चों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 36 और 49, 25 36 49। अब देखते हैं 25 36 49 किस ऑप्शन में है। 25 है, नहीं है, इसमें भी नहीं है। 25 है, ये रहा, 36 भी है, 49 भी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पॉइंट को पॉइंट से मिलाना है और बहुत ही इजी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो पहले में लिखा है 30, फिर क्या है 3.0, तो 3.0, फिर क्या है 0.3, तो 0.3, फिर क्या है 0.03, तो 0.03, 0.333। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब आप सभी के पीछे 0 लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 और फिर 3 3 6, फिर 3 3 6, फिर पॉइंट, फिर हो जाएगा 3 और फिर 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 33.663। ऑप्शन चेक करते हैं। पहला तो होगा नहीं, बी ऑप्शन देखते हैं, तो 33 है, उसके बाद 66 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा बच्चों। सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो बच्चों है क्या। बच्चों क्वेश्चन में मिस्टेक है, टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होगा बच्चों ये 0.33। फिर से जोड़ते हैं फटाफट। 30 3.0, फिर 0.3, फिर 0.33, फिर 0.33, 0.333। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। ये 3 3 3 6, फिर 3 3 6 3 9, पॉइंट, फिर 3, फिर 3। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखेंगे 33.963 इसका सही उत्तर होगा। मोना एक कमीज 880 रुपए में खरीदी। मोना एक कमीज 880 रुपए में खरीदी और उसे 15% के लाभ पर बेच दी। तो इस कमीज का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो उसने कितना में खरीद के लाए, तो सीपी जो है 860 है। ठीक, तो प्रॉफिट जो है 15% का वो प्रॉफिट लेके और कमीज को बेचना चाहती है, तो आपको एसपी निकालना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये प्रॉफिट कितने का हुआ, तो यहाँ पे 860 का 15% निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 15/100। तो 5 से 5 दिए 15, फिर 5 दूना 10 और 0, फिर 0 से 0 कैंसिल और 2 से काट देंगे, 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, यानी कि वह 129 रुपए फायदे में उसे बेचना चाहती है। तो एसपी हो जाएगा बच्चों 860 प्लस 129। तो जोड़ते हैं 9 6 2 8 और 8 और 1 9। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 989। ऑप्शन चेक करते हैं 989 किसमें है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 3 1/4 मीटर तथा 2 3/4 मीटर है। तो उस मैदान के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 2 1/2 प्रति मीटर की दर से क्या होगा। तो बच्चों चारों ओर बाड़ लगाना है, तो उसमें कुल कितना खर्च हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको पैरामीटर निकालना है, यानी कि आयताकार मैदान का परिमाप निकालना है।
तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2l प्लस बी होता है बच्चों। तो l कितना दे रखा है, तो l दे रखा है आपका ये l है और ये b है, यानी कि 2 इंटू 3 1/4 प्लस फिर b है 2 3/4, ये 2 है बच्चों। उसके बाद इसे सॉल्व कर दीजिए, तो 2 4 की 12 और 1 13, तो 13/4 प्लस 2 चक 8 और 8 3 11, 11/4, ये हो जाएगा 2 गुने और ये हो जाएगा 11 और 13 कितना होता है, तो 11 और 13 देखिए ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 2, यानी कि 24, तो 24/4 ये हो जाएगा 2 दूना 4, फिर इसको काट देंगे तो ये 12 बार हो जाएगा, 12 मीटर हो गया। यानी आयताकार मैदान का परिमाप जो है बच्चों ये 12 मीटर हो गया, और उसके चारों ओर लगाने में कितना, यानी कि 1 मीटर लगाने में जो उसका खर्च होता है ये 2 सही 1/2 रुपए होता है। तो 12 मीटर का कॉस्ट क्या हो जाएगा, है ना, 12 मीटर का व्यय क्या होगा, तो ये हो जाएगा 12 गुना, अब ये क्या है, ये आपका 2 सही 1/2 यानी 2 दूना 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5/2, तो यहाँ पे 5/2 से गुना कर देंगे, तो 2 6 12 और ये हो जाएगा 6 पंचे 30, तो उसका लागत कितना हो जाएगा, यानी कि कितना खर्च होगा, तो 30 रुपए खर्च होगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद का करेंगे, मतलब बोर्ड मास के रूल को फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो देखिए किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे इसे, तो एलसीएम लेंगे 3 और 9 का, तो एलसीएम 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 3 9, तो 3 दूना 6 प्लस और ये 4, फिर का बाकी सेम लिख लेंगे 3/5 डिवाइड और 3 एकम 3 और 2 5, यानी कि 5/3 गुना 4 एकम 4 यानी कि 5, 5/4 माइनस 1/3 हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा फिर अगला सोल्यूशन, तो 6 4 10 यानी कि 10/9, ठीक है बच्चों। अब ये का मतलब होता है क्या, इनटू, तो यहाँ पे इनटू कर दीजिए, तो 3/5 हो जाएगा, और ये डिवाइड है तो इसको डिवाइड कर दीजिए, और 5/3 इंटू 5/4 माइनस 1/3, फिर देखिए क्या होगा। अब ये देखिए का लिखा है तो पहले इसका सोल्यूशन करना होगा, मींस दैट इसका सोल्यूशन करना होगा पहले, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और फिर 3 3 9 हो जाएगा बच्चों, यानी कि 2/3, ये 2 है बच्चों, तो 2/3 डिवाइड है तो इंटू कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5, फिर इंटू 5/4 फिर माइनस 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गए बच्चों, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, तो फिर आपको करना ये है कि ये देखिए ये 5 से 5 भी कैंसिल हो गया, और 2 दूना 4, यानी कि अब बचा कितना, तब बच गया आपका बच्चों 1/2 माइनस 1/3। अब इसको घटा देते हैं, तो एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 2 3 6 3 माइनस 3 दूना 6 यानी कि 2, तो 3 में से 2 गया तो 1, तो 1/6, तो 1/6 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट है, जब -1 को -1 से 100 बार गुना किया जाए तो गुणनफल क्या प्राप्त होगा। -1 को -1 से गुना करना है, कितने बार, तो 100 बार, तो क्या प्राप्त होगा, तो यह आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, अगर सम रहे, अगर संख्या सम रहे तो इसका आंसर प्लस में आएगा, अगर विषम रहे तो जो है इसका आंसर माइनस में आएगा। तो ये 100 टाइम्स यानी कि 100 बार, तो 100 क्या है, यानी कि ये सम संख्या है। तो यहाँ -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या होता है, ये प्लस होता है, तो प्लस यानी कि प्लस का 1, ये जिसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। आप यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि प्लस को जब प्लस से गुना करते हैं तो प्लस प्राप्त होता है, प्लस को माइनस से गुना करते हैं तो माइनस प्राप्त होता है, माइनस को प्लस से गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो माइनस प्राप्त होता है, और माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस प्राप्त होता है। तो ये जो है आपको याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित को सरल
करने से प्राप्त होता है। अब देखिए बच्चों, यह जो सवाल है ये बोर्ड मास के रूल से सॉल्व होगा। अब क्या करेंगे, 15 यानी कि 15 सही 1/2 है, तो 2 को 15 में गुना करेंगे तो 15 दूना 30 और 1 31 हो जाएगा, तो 31/2। और यहाँ पे आप इसे काट सकते हैं, 5 1 कम 5, 5 से 5 कट गया, इसे 4 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 3 12 और 4 दूना 8, यानी ये हो जाएगा आपका 3/2। उसके बाद अब ब्रैकेट का सलूशन करना आपको, ये 7 अब डिवाइड है तो इसको इंटू कर देंगे, और ये 7 4 1 कम 4 और 3 7, यानी कि 7/4 हो रहा, तो इसको आप 4/7 लिख देंगे। उसके बाद फिर 31/2 माइनस, सेम उतार लेंगे इसे 3/2 प्लस। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यह जो है छोटा ब्रैकेट जो है खत्म हो जाएगा, यानी ये आपका यहाँ पे 4 आ गया। फिर 31/2 माइनस, अब आपको यहाँ पे 1 ले लेना है और एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2, तो 2 1 कम 2 यानी कि ये 3 हो जाएगा। अब प्लस 1 दूना 2 यानी कि 4 दूना 8 गुना 2, 31/2 माइनस, अब यहाँ पे हो जाएगा 8 3 11 बच्चों, क्या हो जाएगा 8 3 11, तो 11/2 लिखेंगे यहाँ पे और गुना 2। फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पे सेम उतार लीजिए, 31/2 माइनस 11/2 गुना 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 31, ये 11 दूना 22 एलसीएम लेंगे तो आप, तो अब देखिए अब 11 में से 2 गया तो 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ 1 में से जो है 1 गया तो 0, यानी कि 2/9, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 चौक 8 और 1 9, कि 4 सही 1/2 या फिर 9/2। तो ऑप्शन में देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन में आप देखेंगे कि जो है 9/2, यानी ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है। प्लस वाले को एक तरफ जोड़ लीजिए और माइनस वाले को एक तरफ जोड़ लीजिए। ये देखिए, ये 5 और ये 5, तो 10 का 0 हासिल 1। उसके बाद 7 और 7 14 और 1 15, तो 15 का 5 हासिल 1। अब पॉइंट लगा दीजिए, 4 और 1 5, अब 5 और 2 7, ये 7 हो गया। माइनस, अब देखिए, अब माइनस वाले को एक तरफ जोड़ लेते हैं इनको, तो 5 और 0, तो 5 हो जाएगा। उसके बाद 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, और 3 और 1 4 और 1 5, ये हो गया। अब क्या करेंगे आप, अब घटा देंगे, तो 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ पे बच गया 4, तो 4 का 4 हो जाएगा पॉइंट, और यहाँ पे 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। अब देखिए, अब आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले पॉइंट को हटाते हैं। 2 4 5 पॉइंट को हटाएंगे तो ये नीचे 00 आ जाएगा। तो जो है अब 100 का टेबल 2 बार में 200, और ये 45 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 5 से काट दीजिए, तो 5 निमा 45 और 5 दूना 10, ये 0, यानी 2 सही 9/20 जो है इसका सही उत्तर होगा। 2 सही 9/20, 2 सही 9/20, यानी ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 है 150% बराबर है। 150% परसेंट को हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं। ये 0 से 0 कट गया। 5 तिया 15 और 5 दूना 10 यानी 3/2। जब भाग करेंगे तो 2 एक कम 2, फिर हासिल ये 1 बच गया और 2 पंचे 10 यानी सही उत्तर जो है 1.5 यानी 1.5। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोपहर बाद 3:05 को लिखा जाता है। तो हमेशा ध्यान देंगे बच्चों, मैं आपको एएम और पीएम के बारे में बता दूं। एएम जो है ये रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक, यानी 12 बजे से पहले जो है आपका ये एएम रहता है। और पीएम कब होता है तो दिन के 12 बजे के बाद से लेके जो है रात के 12 बजे से पहले, यह जो है ये पीएम होता है। अब देखिए दोपहर बाद यानी दोपहर बाद, तो जब भी दोपहर बाद आ जाए तो पीएम हो जाएगा। दोपहर बाद जैसे ही आ जाए तो पीएम हो जाएगा। तो दोपहर बाद 3:05, तो 3:05 और ये हो जाएगा बच्चों पीएम। तो इसका सही उत्तर 3, इसका देखेंगे सही उत्तर 3:05 पीएम हो जाएगा। तो 3:05 यानी ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने से 6 घंटे बाद चलती है तथा 4 घंटों में मालगाड़ी से आगे हो जाती है, तो मालगाड़ी की चाल क्या होगा? माना मालगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना गाड़ी द्वारा, तो 6 + 4 यानी कि 10 घंटे में। चाल दूरी x गुना 10 किलोमीटर यात्री गाड़ी द्वारा 4 घंटे में चली गई दूरी 80 गुना 4 यानी 8 चौक 32, 320 किलोमीटर। यात्री गाड़ी द्वारा 4 घंटे में चली गई दूरी, तो 10x था, तो यहाँ पे जो है हम 10x लिखेंगे। 10x, तो 0 से 0 कैंसिल, x बराबर क्या हो जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जाता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, जबकि 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो तय की गई दूरी बताइए। माना कि निर्धारित समय x घंटा। प्रश्नानुसार 30 × 30 + 10/60 बराबर 42 × x - 10/60। अब इसे कैलकुलेशन करते हैं, गुना करेंगे 30 से, 30x + 30 गुना 10/60 बराबर, अब 42 से करेंगे तो 42x - 42 गुना 10/60
60। अब क्या करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, और फिर ये 6 पंचे 30, यानी 30x + 5 बराबर, अब इसको 0 से 0 कैंसिल, और 6 सत्ते 42, ये हो गया 42x - 7। तो 30x - 42x बराबर -7, ये उधर जाएगा तो ये माइनस का 5 होगा। अब 2 में से 0 गया तो 2, और 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि -12x बराबर 7 × 5 = 12, यानी -12 हो गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 12 से 12 भी कैंसिल, यानी x बराबर जो है 1 प्राप्त हो गया, यानी x की वैल्यू जो है 1। ये x क्या था हमारा, ये घंटा, यानी कि 1 घंटा हो गया ये आपको। अब वास्तविक दूरी जान लेते हैं कि वास्तविक दूरी क्या है। वास्तविक दूरी × x + 1/6, इसे सॉल्व करेंगे। 30 x हो जाएगा प्लस 30 × 1/6, तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 30x + 5, और x का वैल्यू क्या था बच्चों, तो x का वैल्यू आपका 1 था, तो 30 × 1 + 5, यानी कि 30 से कम 30 और 5, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35। तो 35 किलोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है 4045 ग्राम बराबर है। अब ये ऑप्शन में है, आपको चेक करने हैं, किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करने हैं। 4045 ग्राम को 4045 ग्राम बच्चों, तो आपको पता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 4000 को भाग करना होगा। 4045 में 1000 से भाग करना होगा, तो करेंगे तो ये 4000, यानी ये हो जाएगा 4 केजी, और ये बच जाएंगे 45 ग्राम, यानी इसका सही उत्तर 4 केजी 45 ग्राम, यानी ऑप्शन में चेक करते हैं बच्चों। ये ऑप्शन इसमें दिया हुआ नहीं है, इसे ई ऑप्शन मान लीजिए, और ये हो जाएगा 4 केजी 45 ग्राम, इसका यह सही आंसर हो जाएगा। तो टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घनों का साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा। घनाभ का आयतन, अब घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक ही होता है, लेकिन यहाँ पूछा गया 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घनों को साथ साथ रखना है, यानी 10 + 10 गुना 10 गुना 10, ये 20 हो गया,
ये 100 हो गया, 10 को 10 में गुना करेंगे तो ये जो है इसका उत्तर 2000 हो जाएगा, यानी कि 2000 घन सेंटीमीटर का सही उत्तर होगा। 2000 घन सेंटीमीटर। बच्चों ये मिस्टेक दिया हुआ है, ये 64, ये नहीं होगा, ये एरर हो चुके हैं। तो इसका सही उत्तर 2000 घन सेंटीमीटर यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है। 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरनताल इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है, तो प्लॉट की लंबाई क्या होगा? माना कि आयताकार प्लॉट की चौड़ाई x मीटर है, तो प्लॉट की लंबाई दुगना है, यानी कि 2x हो जाएगा। 8 मीटर भुजा वाले वर्गाकार तरनताल का क्षेत्रफल तो 8 गुना 8 यानी 64 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे करते हैं सॉल्व। तो 8 मीटर भुजा वाले वर्गाकार तरनताल का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा आपका 2x इंटू एक्स की लंबाई गुना चौड़ाई बट्टे 8 बराबर 8 गुना 8। तो ये हो जाएगा आपका 2x² अपॉन 8 बराबर 8 64। ये 2 चौक 8 हो जाएगा। और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x² बराबर 64 गुना 4। तो x बराबर ये हो जाएगा रूट में 64। तो इसको ऐसे कर सकते हैं आप 16 चौके 64। तो x का वैल्यू जो है ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और ये 4 यानी x का मान 4 चौक 16, यानी x का मान क्या हो जाएगा 16 मीटर। तो प्लॉट की लंबाई आपको निकालना है। तो चौड़ाई तो मालूम चल गया, चौड़ाई हो गया बच्चों आपका 16 मीटर, और लंबाई जो है दुगना था, तो ये 16 गुना 2 यानी कि 16 दुना 32 मीटर हो जाएगा बच्चों। यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 3 4 6 9 13 डॉट। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, फिर 6 में आप 3 जोड़ देंगे तो 9, और 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, और 13 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो 13 5 18, यानी इसका सही उत्तर जो है 18 हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 6 के पहले 4 गुणजों का योग बताओ। तो 6 के 4 गुणजों का योग बताना है, तो आप पहले गुणज लिख लेंगे 6 के। 6 कम 6, 6 दूना 12, और 6 त्रिक 18, और 6 चौक 24। अब ये 6 के 4 गुणज है, अब इनका योग बताना बच्चों। तो आप इसे जोड़ेंगे 6 12 18 24, 6 2 8, 6 2 8, और 8 और 8 16, 16 4 20। तो 20 का 0 हासिल 2।
2 और एक 3, 3 और एक 4, 4 और 2 6। तो इसका सही उत्तर जो है ये 60 होगा, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्याओं में अंतर है। तो यानी कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्याओं में अंतर बताने हैं। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 1 लिख के आप 5 जीरो लिख देंगे। ये हो गए आपके 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। और आपको जो है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 बार 9 लिख देना है आपने। ये हो गया। अब इनका अंतर पूछा गया है तो आप इसे घटा देंगे। तो ये देखेंगे 0 है, यानी कि 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0, तो यहाँ भी 0 और यहाँ पे 9 हो जाएगा। यानी इसका सही उत्तर 90001 होगा। 90001, 90001 यानी ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 4 है 9680 इंटू 10 इंटू 14 इंटू 0 इंटू 10 से परिणाम मिलता है। जब आप इन सभी संख्याओं को आपस में गुना करेंगे तो परिणाम क्या प्राप्त होगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि कोई भी संख्या में अगर 0 से गुना करेंगे तो पूरा का पूरा आपको जो परिणाम मिलेगा वो 0 ही प्राप्त होगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर जो है 0 यानी 0 होगा, यानी ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि बिस्कुटों के 12 पैकेटों का मूल्य 240 रुपए है तो बिस्कुटों के 8 पैकेटों का मूल्य क्या होगा। 12 पैकेटों का मूल्य 240 रुपए है। एक पैकेट का मूल्य 240/12, 12 दूना 24, यानी एक पैकेट का मूल्य जो है 20 रुपए है। तो 8 पैकेट का मूल्य क्या होगा। 8 पैकेटों का मूल्य 20 गुना 8 यानी 8 दूना 16, 160 रुपए हो जाएगा। यानी इसका सही उत्तर जो है ये ऑप्शन ए होगा, 160 रुपए। क्वेश्चन नंबर 51 है बच्चों, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 3/4 भाग बेच दिया गया, शेष बचे अंडों की संख्या क्या होगा। तो टोटल 500 अंडे थे। अब 500 अंडे में से 3/25 अंडे टूट गए, तो इसका 3/25 कर लेते हैं बच्चों। ये 25 दूना 50 0 और 20 गुना 3 यानी 60 अंडे जो है बच्चों ये टूट गया है। उसके बाद पूछा गया है कि शेष अंडों का 3/4 भाग बेच दिया गया है। अब 500 में से 60 अंडे तो टूट गए, तो बचेंगे कितने अंडे, तो बचेंगे 440 अंडे। अब पूछा गया है कि 440 अंडे में से जो है 3/4 भाग को बेच दिया गया है, यानी कि 440 गुना 4/5, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 अट्ठे 40, फिर 4 फिर 5 अट्ठे 40, यानी 8 गुने 4 करेंगे तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 और 8 चौक 32, 32 और 3 35 हो जाएगा बच्चों। तो उसने जो है अब 352 अंडे बेच दिए गए। अब पूछा गया है कि शेष बचे अंडों की संख्या क्या होगा। अब देखिए बच्चों, तो बचे कितने थे अंडे 440, जिसमें से इसने 352 अंडे को इसने फिर बेच दिया था। तो अब कितने बच जाएंगे टूटने के बाद, तो अब कितने बच जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 0 में से 2 गया, यानी कि 10 में से 2 गया तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे
3 यानी कि 13 में से जो है 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा और यहाँ 3 में से 3 0, यानी कि 88 अंडे जो है ये बच जाएंगे। तो शेष अंडे जो है 88 है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है 12 मीटर गुना 10 मीटर के कक्ष के फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता है। तो इसमें क्या करना है बच्चों, दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, फर्श का क्षेत्रफल और ये जो है आपका पट्टियों का क्षेत्रफल, और फिर आपस में जो है उन्हें भाग कर देंगे। देखिए, यानी कि पट्टियों की संख्या, पट्टियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो कक्ष के फर्श का क्षेत्रफल 12 मीटर गुना 10 मीटर बट्टे 10 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, ये जो है ये आपके मीटर में है, तो इन सभी को जो है सेंटीमीटर में कर देंगे। तो 1 मीटर में आपको यहाँ बता दो कि 1 मीटर में जो है ये 100 सेंटीमीटर होता है, तो यानी कि 12 गुना, अब यहाँ पे 100 से गुना करेंगे, उसके बाद 10 गुना, फिर यहाँ पे 100 से गुना करेंगे। अब ये सेंटीमीटर में बदल गए, 10 गुना 8। अब क्या करना है बच्चों, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, उसके बाद 4 से काट दीजिए, तो 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8, फिर हो जाएगा ये, इसको काट दीजिए तो ये 50, यानी कि कितना आ गया, ये 3 गुने 100 गुने 50। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 3 अब 5, तो 5 दिया 15 और उसके बाद 3 0, यानी कि पट्टियों की संख्या जो है ये 15,000 हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो माना वस्तु का क्रय मूल्य x है, हानि बराबर होगा बच्चों क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना माना था हमने, x माना था, और विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, तो विक्रय मूल्य आप देखोगे यहाँ पे 500 रुपए दिए हैं, तो यहाँ पे माइनस 500 रुपए हो जाएंगे, 500। और लाभ बराबर क्या होता है बच्चों, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है बच्चों, क्रय मूल्य माना था हमने x और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 500 रुपए, तो यहाँ पे आप 500 लिख लेंगे। लाभ बराबर होता है बच्चों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, तो 700 रुपए, और क्रय मूल्य हमने x माना था। ये x माइनस 500 जो है बच्चों ये आपका हानि है, और 700 माइनस x जो है ये आपका लाभ है। प्रश्न से अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर हानि होती है, 500 रुपए में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना का लाभ होता है, तो इस प्रकार वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा।
700 माइनस एक्स बराबर 3x माइनस 500। 700 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 3x और 5 दिया 1500 हो जाएगा। 700 माइनस था उधर तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1500 और बराबर ये 3x, ये माइनस था तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि x हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, 3x और x जो है ये 4x हो जाएगा और 1500 और 700 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 और 7 कितना होता है तो 2200 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2200 बट्टे 4, 4 से काट देंगे तो 4 पंचे 20, फिर 2 बच जाएगा, फिर 4 पंचे 20 और 0, यानी x की जो वैल्यू है ये 550 हो गया बच्चों। यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यानी कि सीपी क्या हो जाएगा 550, यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। 2 नींबू का सीपी 1 रुपए, तो 1 नींबू का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यानी कि 1 नींबू का सीपी 1/2 हो जाएगा। 5 नींबू का विक्रय मूल्य 5 नींबू का एसपी विक्रय मूल्य 3 रुपए है, तो 1 नींबू का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1 नींबू का विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर 3/5 हो जाएगा। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला लाभ गुना 100/सीपी। तो लाभ कब होगा, जब हम एसपी में से सीपी को घटाएंगे। तो एसपी और सीपी को समझिए, तो ये आपका एसपी हो गया और ये हो गया आपका बच्चों सीपी, यानी 3/5 माइनस 1/2 ये लाभ हो गया, ये गुना 100 बट्टे सीपी। तो सीपी कितना है, तो सीपी ये है 1/2। इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10 एलसीएम और 5 दूना 10 तो 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 यानी कि 5 गुना 100/1/2, तो 1/10 गुना 100/1/2, तो फिर क्या हो जाएगा 1/10 गुना 100 गुना 2, ये 2 ऊपर में गुना हो जाएगा, यानी ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो ये 10 गुना 2 यानी 20 हो जाएगा। तो लाभ कितना हुआ 20%, प्रॉफिट बराबर क्या हो गया 20%। तो इसका सही आंसर 20% होगा। ऑप्शन को चेक करते हैं, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए, शून्य एक विषम संख्या है, बी, शून्य एक सम संख्या है, सी, शून्य एक अभाज्य संख्या है, डी, शून्य ना तो विषम और ना सम संख्या है। तो एक एक करके जान लेते हैं बच्चों। पहला देखिए, अब ये शून्य एक विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होता है, 1 2 3, ये विषम हो गया। और सम संख्या क्या होता है 2 4 6, इस तरीके से। अब उसके बाद शून्य एक अभाज्य संख्या है, तो शून्य अभाज्य संख्या नहीं है।
अभाज्य संख्या क्या होता है? जो खुद से कटे और एक से कटे और किसी और टेबल से ना कटे, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो शून्य एक अभाज्य संख्या नहीं है। शून्य ना तो विषम है और ना ही सम है। हाँ बिल्कुल, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी, शून्य ना तो सम है और ना ही विषम है। क्वेश्चन नंबर 57, बड़े से बड़ी तथा छोटे से छोटी 5 अंकीय संख्या जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर क्या होगा? यानी कि ये जो संख्या, यानी ये जो नंबर दिए गए, अंक दिए गए हैं, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी बना के उसका अंतर आपको बताना है बच्चों। लेकिन ये जो नंबर दिए गए हैं इनको आपको दोबारा यूज नहीं करना, मतलब रिपीट डिजिट जो है यूज नहीं करना है। 0, 3, 6, 7 तथा 9, अब इनसे मिलकर जो है सबसे बड़ी संख्या बताना है, लार्ज नंबर। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आपको बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा यानी कि लार्जेस्ट नंबर ही लिखना पड़ता है, तो 9 हो जाएगा। उसके बाद 7, फिर 6 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा और फिर लास्ट में 0 हो जाएगा। अब 0, 3, 6, 7 एंड 9, अब इनसे छोटी संख्या बनाना है बच्चों, स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे पहले लिख लेंगे 3, उसके बाद 0, फिर 6, फिर 7, फिर 9। अब इनका अंतर कर दीजिए, अंतर बोले तो घटाना। 9, 7, 6, 3, 0, 3, 0, 6, 7, 9, 0, 3, 6, 7, 9। अब इनसे सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 9, 7, 6, 3, 0, 0, 3, 6, 7, 9। अब इनसे सबसे छोटी संख्या बनाना है। थ्री, 0, 6, 7, 9। बच्चों आपको एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर बड़ी संख्या बनाना है तो जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा उसको पहले लिखेंगे और 0 को लास्ट में लिखेंगे अगर 0 आ जाता है तो। और छोटी संख्या के केस में तो सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो जैसे सबसे छोटी संख्या क्या है? ये 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। और सबसे छोटी संख्या के ठीक बाद अगर 0 है तो आपको 0 लिखना है। तो जैसे 3, 0, 6, 7, 9। अब इनका अंतर निकाल लेते हैं। नाइन 7 6 3 0, 3 0 6 7 9 घटा दीजिए। 10 में से 9 गया 1, 12 में से 7 गया तो 5, फिर इसके बाद 5 बच गया यानी कि 15 में से 6 गया तो 9 6 15, और यहाँ पे बच गया 6 और 9 में से 3 गया तो 6, यानी कि 6 6 9 5 1 जो है इसका सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ये 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है बच्चों। तो हमारा आंसर क्या आ रहा था? 6 6 9 5 1। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी जो है 6 6 9 5 1 है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, संख्या 5 8 4 3 5 6 में अंक 5 के स्थानीय मूलों का योग क्या होगा? अब आपको स्थानीय मान निकालना है बच्चों। 5 8 4 3 5 6। अब आपको स्थानीय मान निकालना है 5 का। तो यहाँ पे देखेंगे 2 बार 5 आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 50, और इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 5 लिख के 1 2 3 4 5 5 0। अब पूछा क्या गया है इसमें? तो योग पूछा गया बच्चों, तो इनका योग कर दीजिए। 5 लिखे 5 0, और
और फिर 50। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 500050 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 500050 यानी ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या बताना बच्चों। अब इस टाइप की क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए, प्रथम 100 तक का पूछा गया है, जो 3 और 5 दोनों से भाग हो जाए। तो जो 3 और 5 यानी कि आपस में इनको गुना कर दीजिए, तो 3 5 15। अब 100 तक का जो है इसके अंडर जो आप टेबल पढ़िए, तो 15 15 कम 15, 15 दूना 30, 15 तिये 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 छक्के 90 और फिर 15 सत्ते 105 होता है। तो 105 को आपको लेना नहीं है। तो अब काउंट कर लेते हैं, कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो इसका सही उत्तर जो है 6 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 4 5 तथा 6 से भाज्य है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं चारों, ये ऐसा कौन सा संख्या है जो इन सभी से जो है भाग हो जाए? तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको एलसीएम लेना होगा। 3 4 5 6 का एलसीएम लेंगे। तीन से 3 कम 3, फिर 4 का 4 हो जाएगा 5 और 3 दूना 6, फिर 2 से 1 2 दूना 4, 5 का 5, 2 1 कम 2, फिर क्या हो जाएगा? 3 गुना 2 गुने 2 गुने 5, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 पंचे 60, यानी इसका सही उत्तर जो है 60 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। वीडियो पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।